एक दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाज़ारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है, माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है। लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील, और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रहीं और उससे व्यापार करती रहीं। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहाँ का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था। 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया। 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया। 3000 साल हमने औषधियां बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। ये जो अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी रहा ना, टीवी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली, वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं तो जो भारतीय व्यक्ति उसने कहा गिने नहीं है क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के। इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है।